हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो शरणाई। इक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी के पावन दरबार की हाजरी भर रहे गुरमुख प्यारे सतसंगियों। समूह सतसंगी गुरमुख प्यारे संगत टीवी नूं देख रहे हो। आप जी दे नाल इस समय रोज़ाना आपां नितनेम की सांथिया संबंधी विचार करते हाँ। पिछले समय दे विच आपां विचार ये सांथिया क्यों जरूरी है, किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां दा असीं ध्यान रखना है, औंकड़ सिहारी दी वरतों जिहड़ी है उहदे की नियम हन, इहदे संबंधी आपां विचार कीती सी। ते कल आपां श्री जपजी साहब जी दी उथानका अते नितनेम दीआं बाणीआं संबंधी विचार कीती है। सो अज आपां शुरू करते हाँ श्री जपजी साहिब जी दी संथ्या संबंधी विचार संबंधी। इहदे विच ये नहीं है कोई आपां कोई चीज़ दी कोई बहुती बरीकी दे विच जाना या कोई इदां दी गल नहीं है। किसी शब्द की आपां संगत करनी है ते इस पवित्र बाणी नूं अपने हिरदे च बसा के बाणी अनुसार जीवन ढाल के अपना अपने जीवन नूं सुखमई बनाना है, आनंदमई बनाना है। आपां विचार करदियां करदियां जरूरी नहीं है कि आप जी मेरी विचार दे नाल सहमत होवो, क्योंकि जिन्हां गुरमुख प्यारियां ने अध्यात्मक पक्ष दे विच उच्चियां उडारियां मारियां होईयां, उन्होंने इस पवित्र बाणी नूं इस पवित्र बाणी का रस लिया है, आनंद लिया है। आपां तां उन्हां दीयां पुस्तकां पढ़ के संगत गुरसिखां दी करके वो तुहाडे नाल साझी कर लगे हैं, जिहड़ी ड्यूटी लगी हुई है गुरुद्वारा साहब दे विच। सो आओ शुरू करिए। कल आपां मूल मंत्र बारे थोड़ी जी विचार कीती सी ते अज आपां इहदा अर्थ देखना है। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। यह है मूल मंत्र का रूप, जिहदे विच आपां कल भी विचार कीती सी कि कुछ कुछ गुरमुख प्यारे जुड़ियां होईयां रूहां सानू ये दस के गईयां हन कि मूल मंत्र नानक होसी भी सच तक है। उन्होंने सेवा की है और उन्होंने नावां ते बकायदा जथेबंदियां भी बनियां जां पहलां भी चल रही सीगियां। उन्होंने विच आण के सतगुरु जी ने उन्हां महापुरुषों तो सेवा लई है। दूसरे पासे पंथक तौर पर जदों इकट्ठ हुंदा है, विचार हुई है तो रहत मर्यादा के अनुसार भी
ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸਫਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਾਦੂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਗਿਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਏਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਿਆਵਾਚਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮੰਗਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਗਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਗਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਗਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੰਗਲ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਗਭਗ 33 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਹੈ ਇਹ 9 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ 33 ਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਇਹ 9 ਵਾਰ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਲ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 524 ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰੀਤ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
पावन गुरु ग्रंथ साहब जी नूं पोथी परमेश्वर का थान। सतगुरु जी ने सारी बाणी काव्यक रूप दे विच दर्ज की हुई है। ते पहला मंगल आया है जिथे जिथे भी गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच सैक्शन बने हुए हैं, सब सैक्शन बने हुए हैं, जां किते टाइटल है जां उसदा फिर अग्यों जाके घरां दी गल है जां कह लीए सब टाइटल है, किते उत्थे भी जाके मंगलों का उचारण किया होया है। कई रागां दे विच पूरा मंगल उचारण किया गुरप्रसाद तक, कई संकेतक मात्र ये मंगल उचारण किया होया है। एक जिहड़ा सीगा इस संख्यावाचक है कि संज्ञावाचक है, एक ओंकार। बाकी सारी बाणी दे विच आपां दर्शन करते हैं किते इस तरह आउंदा नहीं है। हाँ महला पहला, घर पहला, एक तुका एक, दो तुके दो, इस तरह का आउंदा है, पर इस तरह शुरू के आरंभ दे विच एक पा देना भेद तां सतगुरु जी जानते आ। जो विद्वानां ने विचार कढ़ी है वो आप जी ने साझी करन लगे हैं कि पहली गल तो यह कि गुरु नानक पातशाह जी ने इस संसार नूं तारन दे लई आए आ सतगुरु जी सच्चे पातशाह जी, सुनी पुकार दतार प्रभ गुरु नानक जग माही पठाया। उस वेले दी जिहड़ी हालत सीगी धर्मां दी, राजसी हालत, धार्मिक हालत जिहड़ी है वो बहुती वधिया नहीं सी। सतगुरु जी ने इत्थे आण के जिहड़े सीगे बाबा देखे ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दे सियाई, ते फिर सतगुरु जी ने इत्थे आण के इस दुनिया नूं ठंड देण दे लई कल्याणकारी कल्याण करन दे लई परमेश्वर दे नाल जोड़न दे लई सच्चे पातशाह जी ने बाणी दा आगाज़ कीता आ। ते आपां गल कीती सी उथानका जपजी साहब जी दी, ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने पवित्र बाणी राहीं उस परमेश्वर दे नाल जोड़िया है। जिहड़ा कंसैप्ट ऑफ गॉड आ वो जिन्ना सिख धर्म दे विच स्पष्ट आ, मैं ये नहीं कहता दूसरे धर्मां च नहीं हो सकता, पर उन्ना नहीं है। बिल्कुल साफ स्पष्ट दिता होया सच्चे पातशाह जी ने। पहला की सी, तीन देवतियां नूं मन्निया होया सी। ओम शब्द लिया जाता सी, होर भी शब्द आए सी कि ब्रह्मा उत्पत्ति करता है, विष्णु पालना करता है, शिव जी नाश करता है। ये जिहड़ा एक लिखण का कारण है यही है कि सतगुरु जी ने उस धार्मिक बंदियां नूं संबोधन किया कि भाई असली धर्म नूं समझो, धर्म है की आ। गुरुदेव जी इत्थे ईडी नूं सिहारी कक्का भी लिख सकते सी, फिर ईडी का कोई होर मतलब सी, कक्के का कोई होर मतलब निकल जाना सी। गुरुदेव जी ने इत्थे एक इस करके पाया कि सतगुरु जी कह रहे कि केवल ते केवल एक, यह है संज्ञावाचक है, बेशक संख्या रूप दे विच मिलता है। कौन है एक? ओंकार। सतगुरु जी ने उस परमेश्वर दे गुणां नूं वर्णन किया है पूरे मूल मंत्र दे विच। गुरुदेव जी कह रहे हैं वो एक है, क्योंकि पहला ब्रह्मा विष्णु ते शिव, ओम दी जो उपनिषदां तो देखिए ओम दी जिहड़ी व्याख्या की हुई है उहदे विच तिन्ना देवतियां नूं मुख रखिया होया। इहदा मतलब तिन्ना देवतियां दा समूह जिहड़ा है वो सारी कार चला रहा है। गुरुदेव जी ने सिੱਖੀ सिद्धांत के अनुसार, गुरबाणी के सिद्धांत के अनुसार सतगुरु जी ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है। गुरुदेव जी कहते एक ब्रह्मा नहीं है, कोट ब्रह्मे जग साजण लाए, करोड़ा ही ब्रह्मा। गुरुदेव जी कहते हैं कोट विष्णु कीने अवतार। गुरुदेव जी कहते हैं कोट महेश उपाए समाए। जिथों तक मैनू समझ पई है, मैं ये सोचता हाँ कि जिमें साडे इत्थे कचहरियां बनियां हुई हैं, जिहड़ा कचहरियां दे विच बैठदा फैसला सुणाउंदा, असीं उहनूं जज कहने।
इसे तरह ही जिहड़ा साडी सेहत की संभाल दी साडे निरीखण करता है शरीर का, असीं उहनूं डॉक्टर कहने हैं। इसे तरह सकदा परमेश्वर की इस कुदरत दे विच ड्यूटियां लाइयां हैं। हो सकदा किसी नूं ब्रह्मा क्या, विष्णु शिव जी है। गुरुदेव जी कहते इस तरह तो करोड़ां ही हैं, करोड़ां ब्रह्मांड हैं। किन्ने होणगे, किन्ने साजण वाले होणगे, किन्ने पालना करन वाले होणगे, किन्ने जिहड़े आ नाश करन वाले होणगे। एक पालना करता है, एक पैदा करता है, एक नाश करता है। गुरुदेव जी कहते नहीं, केवल तो केवल इको शक्ति है। एकमकार, एकम एकमकार निराला, अमर अजूनी जात न जाला। गुरुदेव जी कहते गोचर रूप ना रेख्या, खोजत खोजत घट घट देखिया। उस एकमकार की गल की हुई है। सतगुरु निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक, एक है एक बखानो, नानक एक अनेक। तीन रूप वर्णन कर देते, सरगुण निर्गुण निरंकार। सरगुण जिहड़ा तिन्ना माया दे विच विचर रहा, रजो गुणों तमो गुणों सतो गुण, जिहड़ा इन्हां तिन्नां गुणां दे विच ही गुणी संसार भरम सुता सुत्या रैण विहाणी, इन्हां तिन्नां गुणां विच भी विचरिया। निर्गुण जिन्हां तिन्नां तों निर्लेप है। निरंकार जिसका कोई आकार नहीं है, सो हर पुरखा अगम है, कहो कित विद पाई है। तिस रूप ना रेख अदृष्ट, कहो जन क्यों त्याई है। यही गुरुदेव दसवें पातशाह चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन जे, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के। गुरुदेव जी कहते वो सर्वमान जिहड़ी शक्ति है, साहिब मेरा एको है, एको है भाई एको है। एको जप एको साल आए, एक सिमर एको मन आए, एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। उस एक की गल की है। गुरुदेव जी ने सानू एक नाल जोड़िया है। सतगुरु जी कहते हैं एक ओंकार, इहदा उच्चारण बनना है एक ओंकार। जिवें आप जी देख रहे हो लिखिया होया एक ओंकार, इनू ओमकार नहीं कहना, ओंकार। ओंग कार गग्गा नहीं विच बोलना है। एक ओंकार, एक ओंकार ओ परमेश्वर जिहड़ा सारियां दे विच एक रस व्यापक है, एक रस सारियां विच चल रहा है। सो इसका उच्चारण होया एक ओंकार। इहदा भाव निकलिया वाहिगुरु रब एक है, एक रस सारियां विच व्यापक है, रमिया होया है। सतनाम जिहड़ा रमिया होया है, रमिया होए दे संबंध दे विच तां गुरुदेव जी कहते घट घट मैं हर जू बसै। बड़ियां पावन तुकां। सतगुरु जी कहते धरत पताल आकाश है मेरी जिंदड़ीए, सब हर हर नाम ध्यावै राम। अगे गुरुदेव जी कहते हैं पौण पानी वै संतरो मेरी जिंदड़ीए, सब हर हर नाम ध्यावै राम। फिर कहते वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़ीए, मुख हर हर नाम ध्यावै राम। हुण जिहड़े वाण तृण है, तीले है, धरती है, पताल है, आकाश है, पौण है, बसंतर है, इन्हां नूं किहड़ा मूँह लग्या होया। हुण आपां तीला देखीए, वाण तृण सब आकार है, जिन्ने भी तीले है जंगल दे आ, कख कान है, बनस्पति है, क्या इन्हां नूं मूँह लग्या होया है। ते गुरुदेव जी कहते ये भी अपने मुख दे नाल, मुख हर हर नाम ध्यावै राम, मुख दे नाल वाहिगुरू जी नूं याद कर रहे हैं। की भाव है इत्थे? भाव है एक ओंकार, एक रस व्यापक परमेश्वर, जिहदे तो बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तिसते बाहर ना ही कोई, वो तो बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जिवें साइंस ने खोज की ना, एटम के संबंध में खोज की हुई है, केमिस्ट्री की गल करते हैं। वो की है एटम, उसका रूप की बनाया इन्होंने, इनविजिबल है। और खोज करके इन्होंने दसिया कि वह एक न्यूक्लीयस है, न्यूक्लीयस के विच न्यूट्रन ते प्रोटॉन है, फिर इलैक्ट्रॉन है, वो सर गोलियां दे विच उहदे दुआले घूम रहा है। इसे खोज के आधार पर एटम बंब की काਢ हुई है। की करते वो न्यूक्लीयस के विच न्यूट्रन भेज देंगे, अगरों लड़ियां बनिया जांदियां आ। एटम बंब की जिहड़ी खोज इस तरह हुई है। हुण भी खोजां चल रही हैं।
सो साइंस एक हरकत नूं मन रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो साइंस कर रही है गुरबाणी का साइंस का बहुत ज़्यादा आपस में संबंध आ। सतगुरु जी ने जिहड़े सच दसिया होया आ, अगर साइंस उस सच नूं लभ रही है, उसके पिछे तुर रही है, जिहड़ियां कुछ कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी कोड़ा ब्रह्मंडा की गल गुरुदेव जी ने हुण कीती है। नहीं तो किसी दूसरे धर्मां की आपां ये नहीं है सत्कार करते सारे धर्मां दे विच, लेकिन बाद दे विच उन्हां नूं माफ़ी मंगनी पई है कि असीं उदों गलती कर रहे हैं धार्मिक पुस्तकां के आधार पर। सो सतगुरु जी पातशाह जी एक सच नूं बयान कर लगे हैं मेरे पातशाह जी, तो गुरुदेव जी कह रहे हैं एक ओंकार परमेश्वर एक है, एक रस व्यापक है, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इवें रमिया होया है, ਉਹਦੀ रौं चल रही है, ਉਹਦੀ रौं तो बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, वो परमेश्वर की रौं चली जा रही है। सतनाम इस दे संबंध दे विच भी विद्वानां दीयां दो विचारां हैं। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि जिहड़ा सत्य है ये नाम का विशेषण है, कि उसका नाम सच्चा है। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि इस सत्य की गल कीती हुई है। सो इसका भाव आऊगा कि उसकी होंद सच्ची है, नाम उसका सच्चा है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, करता कौन? सिरजनहार, वो परमेश्वर पुरख, पुरख वाला वो सिरजनहार शक्ति है, वो बनाउण वाला है, वो सिरजण वाला है। निरभौ, भौ हुंदा डर ते भाव हुंदा प्यार। डर दे मोहरे निर लग गया अगेतर, इहदा मतलब डर रहत। जो वाहिगुरू जी नूं याद करता है वो भी डर रहत हो जाता है। जो वाहिगुरू जी नूं सिमरदा है, याद करता है, वो भी एक ओंकार दे नाल मिल जाता, एक मिक हो जाता है। जो वाहिगुरू जी नूं याद करता है उसकी भी होंद सਦੀवी रहिंदी है। सतनाम, उसकी होंद सदीवी रहिंदी है। करता पुरख वो सिरजनहार है। जो वाहिगुरू जी नूं याद करता है उसते भी ताकत आ जाती है, सृजनात्मक शक्ति उहदे च भी आ जाती है। निरभौ, वो भी निरभौ हो जाता है। निरभौ जपै सगल भौ मिटै। जिन निरभौ, जिन हर निरभौ ध्याया जी तिनका भौ सब गवासी। निर्वैर वो शक्ति, सब मन शक्ति वाहिगुरू जी वैर रहत है, किसी नाल वैर नहीं है। तो जिहड़ा उसनूं याद कर वो भी कहंदा विसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनिया। कितना प्यार है, कितना प्यार बन रहा है गुरुदेव जी। कोई वैर उहदा भी नहीं रह जाता। परमेश्वर वैर रहत है, डर रहत है। अकाल मूरत, असी सारे समय दे विच वजे हुए हैं। काल भाव समा है। मूरत तत्ते नूं सिहारी मूर्ति, उसकी होंद। मूर्ति तो भाव हुंदा शक्ल चित्र, लेकिन इत्थे रहस्यवादियां ने, ज्ञानवानां ने क्या कि उसकी होंद। काल समा, असी सारे समय च वजे हुए हैं। सारी सृष्टि समय च वजी हुई, सारे ब्रह्मांड समय च वजे हुए हैं। जदों समा नहीं सी वाहिगुरू जी उदों भी सीगे। फिर गुरुदेव जी ने इस करके कहा कि वो अकाल, काल रहत है, वो समय च नहीं आउंदा। असी समय च हाँ, समय दे नाल साडा जन्म हुंदा, समय दे नाल नाश हुंदा। हर एक चीज़ समय दे विच वजी हुई है। जदों समा पैदा किया उस तो पहला भी वाहिगुरू जी सन। गुरुदेव जी कहते उसकी होंद समय तो रहत है। अजूनी, असी की करते हैं? जूना चाहते, पैदा होने, साडी पैदाइश होंदी है, फिर मौत होंदी है शरीरक तौर पर, फिर असी होर कोई शरीर लैने,
फिर ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ फिर यही काम चलता रहिंदा, जम्मिया मर गया, जम्मिया मर गया, जूनां दे विच पै जाना। जिहड़े गुरदेव जी कह रहे हैं, वह परमेश्वर जून रहता है। सो मुख जलो जो कहे ठाकुर जो नहीं। गुरदेव जी कहते जून च नहीं आता परमेश्वर, वो जूना च नहीं आता है। गुर प्रसाद हुण सतगुरु जी अखीरले पद दे विच गुरु की कृपा की गल कर रहे हैं। गुर प्रसाद गुरु की कृपा, इस शब्द के उच्चारण संबंधी भी मतभेद है। कुछ गुरमुख प्यारे कहते हैं गुर प्रसाद, कुछ गुरमुख प्यारे कहते हैं गुर प्रसाद। दास इसका उच्चारण गुर प्रसाद करके करता है। सतगुरु जी ने पहला गुण बयान किए हैं वाहिगुरु जी दे, फिर इहो जे गुणों वाले वाहिगुरु जी नूं मिलना किवें है, इहो जे वाहिगुरु जी के दर्शन किवें होण, जिसनों किसी ने देखा नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, वो जे ध्यान किवें लावांगे, उहदे नाल जुड़ांगे किवें, जिसकी कोई तस्वीर नहीं बनी हुई, आम हालत दे विच कोई महसूसता नहीं हो रही, हवा की महसूसता हो रही है, रूप तो हवा का भी कोई नहीं है, पर हवा की महसूसता हो रही है। उसकी तो आम हालतों दे विच, हाले आम हालत दी विच मैं गल करदा कि आम हालत विच तो उसकी महसूसता भी नहीं हो रही। कई तो उसकी होंद तो ही मुनकर हुए हुआ, वो तो यह भी कह रहे हैं कि रब है ही नहीं है। एडी बड़ी ताकत इन्ने ब्रह्मंडा नूं चला रही है, लेकिन उन्हां दी अपनी इच्छा आ, उन्हां दी अपनी विचार आ। तो गुरदेव जी कह रहे हैं कि जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रेख नहीं है, कोई तस्वीर नहीं बनी हुई है, आम हालतों च महसूसता नहीं हो रही है, उस वाहिगुरु जी के नाल जुड़ना किवें है। उस वाहिगुरु जी के जिहड़े ये गुण हैं कि वह एक रस व्यापक है, सारियां दे विच इक्को ही इक्को सर्वमान शक्ति है, सਦੀवी होंद है, वही सिरजनहार आ, वो डर रहत आ, वैर रहत आ, काल दे विच नहीं आउंदा, जूना विच नहीं आउंदा। इहो जी सर्वमान शक्ति ने आपां दर्शन किवें करने हैं, उस नूं मिलना किवें है। कि असीं स्वर्ग नरक तक ही रह गए, सीमित हो गए। गुरदेव जी कहते उहदे दर्शन किवें करने जिहदे आ गुण हैं। तो सतगुरु जी बाणी च, पवित्र बाणी च भी फरमाउंदे आ शब्द
The Sangat of Sri Guru Granth. The Sangat of Guru Panth. This is your Sangat. Sangat TV is dedicated to Sri Akal Takht Sahib. Are you part of it? Please support with your Daswant and keep watching Sangat TV. ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਵਾਧੀ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਪ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਝੋਲ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੇ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਦੇ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦੇ ਸੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਔਂਕੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਦੋ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਤੇ ਹੈ ਭੀ। ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭੀ ਆ ਜਾਂ ਭੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਬਹੁਮਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਪੌੜੀ 1, ਪੌੜੀ 2, ਪੌੜੀ 3, ਪੌੜੀ 4, 38 ਪੌੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਏਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 39 ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਏਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਮਗਰ ਏਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ ਆ ਉੱਥੇ ਏਕਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਫਿਰ 1 ਤੇ 2 ਆਇਆ ਆ।
नहीं तो ज़्यादातर एका एक श्लोक के नाल एका ही आया है। इस तो अगली विचार जिहड़ी है जब तो अगे ये आपां कल नूं सांझी करांगे। होईयां भुल्लां चुक्कां लई खिमा सतगुरु जी के चरणों के नाल आपां जुड़ना है। ये विरोधाभास नहीं है कोई जी वो तो ऐ कहिंदे आ तो ऐ कहिंदे आ, कोई गल नहीं। सतगुरु जी के नाल जुड़ना है। पर एक गल का ध्यान रखियो, जो सानू सतगुरु जी गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे हैं ਉਹਦੇ ते असीं पहरा देना है, फुल चढ़ाने। साडे गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। गुरसिखां दी जिहड़ी घालना कमाई है उन्हां दे अगे सिर झुका है। बहुत घालना कमाई की हुई है उन्होंने, तो असी छोटिया छोटिया गलों के विरोध करके ये अपनी जिहड़ी शक्ति है इनू अजाई नहीं गवाउणा। इस शक्ति नू लोकां दे कुदरत के कल्याण के लिए वरतना, अपने कल्याण लिए वरतना आ। तो अरदास यही करनी, जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा तार। तो 2 टाइम सवेरे शाम यही कहना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। ये दिलों कहना है, अंदरों कहना है। तो इस बाणी का आनंद भी असी अंदरों लेना है। कल नूं इस तो अगे विचार करांगे। होईयां भुल्लां लई खिमा। सतगुरु जी चरणा च अरदास बेनती करियो सच्चे पातशाह सतगुरु जी सानू समत देन, अपने चरणों के नाल जोड़ के रखन। आप जी की दिती हुई संगत का धन्नवाद आ, बहुत बहुत धन्नवाद जी। भुल चुक लई खिमा। 2 तरीक आपां इत्थे ही गुरुद्वारा साहिब अकाल तख्त साहब का जिहड़ा 1984 दे विच सरकार वालों फौज वालों हिंदुस्तान की फौज वालों जिहड़ा अकाल तख्त साहब ते हमला किया सी, ढह ढेरी किया गया सी, वो किवें उस तरह की हालत बनी हुई सी, उसका मॉडल साडे इत्थे नौजवान साहिब सिंह है उन्होंने तैयार किया। वो आपां 2 तरीक नूं उहदा उद्घाटन कर रहे हैं। तो आप जी नूं हार्दिक बेनती है कि तुसीं आप जी ने हुम के दर्शन देने जी। भुल चुक लई खिमा। सुध के पाठ के नाल जुड़िए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।